आज हमारे यहाँ एक गोरखपुर में नेताजी भाषण दे रहे थे। अब जनता कम आई तो एक प्रधान जी गए, गौवा के खेते में किसान लोग काम कर रहा था, बुला के सबको भर लाया। नेताजी ने एक किसान के पैर में मिट्टी देख करके बोला कि ये मिट्टी क्यों लगा है। किसान ने कहा, सर खेतवे से आ रहे हैं ना सभा में तो मिट्टी लगा है। नेताजी ने बोला, हमको ओढ़ दो, पूरे खेत में टाइल्स लगवा देंगे। क्या बात है, क्या बात, मजाक नहीं कर रहे हैं। हाँ सर, कैसे कैसे लोग मिले हैं हमको, टाइल्स लगवा देंगे, टाइल्स लगवा देंगे भैया। ये तो कुछ नहीं सर। एक नेताजी ने एक गांव के आदमी को बुलाया, इधर आवे, तुमने गांव में किस चीज का कमी। अरे बोले साहब, कोई भी मरता है दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, शमशान हमारे गांव में नहीं है। अरे हमको जिताओ, घर घर शमशान न बना दिया। इसी को कहते हैं मोदी की गारंटी। ताली बजाइए, अध्याय समाप्त हुआ है आप लोगों का। अद्भुत है। आप हमें हिम्मत देंगे, हम आपको कविता देंगे। मनीष भैया आपने बहुत सेवा की। सर क्या आपके यहाँ का स्वाद ऐसा है, ऐसा कुक लाए हैं, भगवान कसम अगली जन्म में वो महिला हो, हम पुरुष हो तो ब्याह कर लें उससे। इतना स्वादिष्ट बनाता है भाई साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भैया, इतना बढ़िया बनाता है, कमाल का बनाता है। लेकिन एक अब इस उम्र में कुक की जरूरत ही नहीं है सर, आप सभापति बन गए हैं। गलत, लेकिन आनंद लीजिएगा, मस्ती लीजिएगा भैया। जो भाषा, अब शेर सुना रहा हूँ। हाँ, गालिब से बड़ा शेर। हाँ, हाँ गालिब से बड़ा शेर हम ही सुना सकते हैं, गोरखपुर वाले हैं। जो बुलडोजर से राजनीति लिख सकते हैं वो गालिब से बड़ा शेर नहीं सुना सकते हैं। वाह 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 वाह। जो शंकर भैया सुनिएगा जी, जो भाषण को, जो चुप्पी को भाषण में बदल दे उसे दारू कहते हैं। जो चुप्पी को भाषण में बदल दे उसे दारू कहते हैं, और जो भाषण को चुप्पी में बदल दे उसे मेहरारू कहते हैं। गालिब से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ ऐसा शेर लिखते हैं, इसलिए ज्यादा पेमेंट लेते हैं। गालिब हमसे अच्छा लिखते तो हमसे ज्यादा लेते, हम समझा करिए। लेकिन मैं जानता हूं कि व्यंग करने दिया करिए। हिंदुस्तान की राजनीति जिस दिन व्यंग सुनना पसंद कर दिए, माफ करिएगा, तिरंगे के तीनों रंग फीके पड़ने लग जाएंगे। ये चटक हमारे करने की वजह से है, हमारे व्यंग करने की वजह से। देवेश ठाकुर जी जब बुलाते तो हम क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि हम जो भी कह देंगे सर सुन लेंगे, तो और सुनने के बाद उस पर अमल भी कर लेंगे। कोई चिट्ठी किसी राजनेता से सिग्नेचर से अगर किसी गरीब का छप्पर बन जाए तो हिंदुस्तान का छप्पर बनता है साहब, किसी घर का छप्पर नहीं बनता है, हमेशा याद रखिएगा। आपकी 25वीं सालगिरह थी, क्या खर्चा किया साहब? एक आदमी की सालगिरह थी साहब, वो मेहरारू आई, बोली वो देखो पड़ोसी है, अपनी सालगिरह पे फूलों से सेज सजाता है। तो पति हमारे जैसा था, उसने बोला उसका फूलों का बिजनेस, अपना मिर्ची का। बता, कल ही मनाता हूं सालगिरह। अध्याय समाप्त हुआ है, ताली बजानी है आप लोग। एक, क्योंकि सुनील जोगी जी जैसे अगर मंच पर हों तो मुझे बाजीगरी क्या करनी। मेरे खानदान का एक ऐसा नाम, शबीना आदिम माफ करे, राजनीति और टीवी चैनल ये नहीं बनाते कि रामलला का कपड़ा आज भी जो 3 नाम बनाते हैं उसमें एक नाम महबूब का है। ये राजनीति नहीं बताती, ये चैनल नहीं बताते। 3 नाम है जो वर्षों से रामलला का कहीं ना कहीं कपड़ा बना रहे हैं। हिंदुस्तान यही है कि राम अगर पैदा हो तो हिंदू के घर पैदा हो, और उनका पालन पोषण, उनका कपड़ा अगर कोई बनाए तो मुसलमान बना दे, तो लगता है कि हिंदुस्तान ऐसे ही पला बड़ा हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। एक कविता तुषार सुनी, मैं पहली बार मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मंच इंतजार करता है ऐसी खुशबुओं का जिसमें इत्र खूब हो, जिसमें मित्र खूब हो। मैं हंसाना तो ठीक ही है। एक अंग्रेज आया, बोला सर क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? हम तुलसी अम्मा के पास ले गए, हम करें हमारी माता हैं। तो बोला तुम्हारी अम्मा है? उसने उखाड़ करके पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोले ये तुम्हारी माता। अब मेरे अंदर का बिहार जगा। हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए, हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा, पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, ऐसा कार्यक्रम दिखाया सर। उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लग गए, पहले काले पैदा हुआ करते थे सर। हाँ हम सही बताते हैं।
हम सही बताते हैं आप लोग, आप सुनिएगा, आनंदित होइएगा, मस्ती लीजिएगा। शंकर भैया क्या बात है, बहुत क्या अच्छा बात लग रहा है, ये देखिए सर, इनको देख लीजिए आप, इनको जो प्रेम करते हैं ना सर, ये उपस्थित अनुपस्थित हैं, पता ही नहीं चलता कि प्राण अलग है कि क्या है, मतलब मामला अलग क्या है। लेकिन आपने खूब सुना। मैं एक कविता आम आदमी की सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको सुनील जोगी और शबीना जी को सुनना है। हम तो जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपने जो प्यार दिया ना हुजूर, कलाकार के जीवन में धन माने नहीं रखता, आपका मन माने रखता है हुजूर, उससे वो जिंदा रहता है, धन माने नहीं। सही बात है। शंकर कमूरी को बधाई। उनकी भाषा देखिए, वो हिंदू हैं, बोलते हैं तो मुसलमान लगते हैं, गाते हैं तो रसखान लगते हैं। क्या क्या नॉलेज रखता है यार, ये बिहार में ही संभव है नॉलेज। हाँ, ये नॉलेज बिहार में संभव है और कहीं संभव ही नहीं है साहब। लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा, पढ़े लिखे लग रहे हो यार आज। हर बतिया पकड़ ले रहे हैं सर। सर सर समझ सही सर, बाबू भैया आप प्रवक्ता, हम सही बताएं, आप इतने खूबसूरत हैं, अच्छा लगा आपको देख करके। हम पहली बार सर, हमारे बाप हमारे को जमा कराने ले गए। पहले जमा ही होता था, अपने मन से कौन जाता था स्कूल में? जो अपने मन में जाता था, हाँ स्कूल में पहली बार जमा कराने ले गए, तो जो अपने मन से कौन जाता था, जो अपने मन से जाता था वो सभापति बनता था। जो अपने मन से नहीं जाता था सभापति, उसको नीचे बैठ के सुनते थे। हम अपने मन से नहीं गए हुए आदमी देखिए, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, ताली बजाइए यार, ये कवि की हिम्मत है यार। सही बात है, वाह वाह। सुनते थे, ऐसे बड़े लोग सुनने लग गए तो लगता, हमारी बीवी बोलती, क्या लिख दिया है बे तू, इतना बड़ा बड़ा आदमी सुनता है तुमको। हमको रोहित शर्मा बोलता है, सर तुमको घर में बीवी नहीं सुनता है, बच्चा नहीं सुनता है, पत्नी नहीं सुनती, अम्मा नहीं सुनती है। तुमने कहा देखो, पत्नी बीवी अम्मा होशियार होते हैं। समझने की कोशिश करिएगा, हम इशारे समझाएंगे और क्या मतलब। तो सर हम सही बता, पहले दिन ही ऐसे स्कूल में खचाखच बच्चे देखे, खचाखच शंकर भैया जी, खचाखच, हैरान। हमारे गोरखपुर में बच्चे होते ही नहीं, सीधे बाप। एक बड़े को खड़ा किया, बच्चे को खड़ा किया, सर मिश्रा सर सही बता रहे, बच्चे को खड़ा किया। आप बुरा नहीं मानेंगे ना, हम मजाक कर सकते हैं ना, मतलब हाँ कर सकते हैं। हमको एक दुबे जी टकरा गए, तो हमने ज्ञानवश पूछा, ठाकुर साहब आप दुबे क्यों? बोले एक हमारी यहाँ माँ थी, एक हम थे, हम दोस्त हुए तो हम डूबे। तो बगल में तिवारी जी उठे, बोला ये डूबे तो एडजस्ट कर लिया, अपना क्या हो गया यार। रास्ते में चौबे जी दिख गए, बोले उधर मत जाना, डूबे ने बड़ी खतरनाक चर्चा खोज दी है। मैं सही बताता हूँ, आनंद नहीं वो छोड़ दूंगा। तो आनंद सर, हम ऐसा बॉर्डर पे ले जाके रखते हैं ना कि आपको लगता फिसलेगा, लेकिन फिसलेंगे नहीं सर। हम राजनीति से ज़्यादा होशियार आदमी हैं। लेकिन आप लोग सर सही बता, खचाखच बच्चे देखे, एक बच्चे को मैडम खड़ा किया, बताओ तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? बच्चा बोला रामलाल यादव। इंस्पेक्टर बोला ये कौन है वे? लड़कवा बोला हमारे बाप का नाम है, 5 साल से घर नहीं आए तो मुझे लगा यही होंगे। सही बता रहे हैं आपको, टेंशन में आ गया। उसने कहा तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम है? कैसा लड़का है? लड़का बोला मास्टर जी ज़्यादा बड़बड़ मत करो, असली बात यह है कि हम असली स्टूडेंट है ही नहीं, हम तो यहाँ भेड़ बकरी चरा रहे थे। ये मास्टर जी आए, बोले क्लासरूम में बैठ जाओ, शाम को 10-10 रुपया मिलेगा। अब ये बताओ तुम दोगे कि कोई और देगा? उसका माथा खराब हो गया, उसने मास्टरवा को डांटना शुरू किया, क्या करते हो, बच्चे असली नहीं है। मास्टर ने कहा देखो सब असली तो हम खुदा ही नहीं है, असली हमारे चाचा जी हैं, मुकदमा लड़ने गए हैं। उन्होंने बोला जा संभाल दे, संभालने के चक्कर में हम पहली बार आए हैं सर। अब उसका माथा और गर्म, बोले बच्चे असली नहीं, मास्टर असली नहीं। तो हेडमास्टर की कैबिन में गया, किस बात की सरकार तनख्वाह देती है? बच्चे असली नहीं है, मास्टर असली नहीं है। हेडमास्टर साहब ने 10,000 की गड्डी निकाली, इंस्पेक्टर के हाथ पे रखी, बोला देखो साहब असली तो हम भी नहीं है, असली मेरा बड़ा भैया है, वो खेत में काम कर रहा है। उसने बोला कि इंस्पेक्टर आएगा, उसके हाथ में 10,000 की नोट रख देना, बिना कुछ बोले सारी फाइलों पे साइन करके निकल जाएगा। अगला व्यंग अच्छा लगे तो सीतामढ़ी माँ सीता के आंचल से उछाल करके आशीर्वाद मुझे फेंकना। इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपया लिया और बोला देखो ये तो मैं था कि जो 10,000 में मान गया, कहीं असली वाले साहब आते।
इसके बाद वाली बात पे तो सभापति जी भी ताली बजाएंगे, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश था। तो हेडमास्टर ने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब आपको समझना चाहिए, जिस स्कूल में इतनी सारी चीज़ें नकली हों वहाँ मैं नोट असली कैसे रख सकता हूँ। उस व्यवस्था में हमको कविता सुनानी है, उस व्यवस्था में दीदी कविता सुना रहा हूँ, आपको सौंप रहा हूँ, कुछ सुनना बड़े मन। अरे अरे क्या बात है, आइए महाराज जी, ये आप ही की बस की बात है। आइए। वाह, बहुत मेहनत। हाँ हाँ कोई चिंता नहीं, हम अपने प्रणाम काम कर। सर सुनिएगा, आप कविता सुना रहा हूँ। हाँ, फटी धोती नंगे पांव, शंकर भैया वाह, फटी धोती। अब मैं आम आदमी का गर्द, अब तक आपके ओठों पे हंसी लाया हूँ, अब दर्द गाना चाहता हूँ, क्योंकि हंसी कम समय तक याद की जाती है, दर्द बहुत लंबे समय तक याद किया जाता है। दर्द के चलते हम भी याद किया जाएंगे। फटी धोती नंगे पांव, एक मजदूर तहसील में जाके बोला, हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी बोला, कब पैदा हुए थे बताइए। मजदूर बोला, हुजूर उस साल पैदावार बहुत कम हुई थी, क्योंकि खेत में बहुत चूहे थे। अम्मा बताती हैं कि रामधनी की बछिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। अगर जो गांव के लोग हैं इस दर्द को सुनेंगे, रामधनी की बछिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। अधिकारी बोला, अरे भाई प्रमाण चाहिए, जाइए किसी से लिखवा के लाइए। मजदूर बोला, हुजूर कुछ कीजिए ना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। अधिकारी बोला, तुम गरीब जनता हो, बड़ी भोली हो, इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा, तुम किस खेत की मूली हो। वाह वाह, इस रेस में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा, तुम किस खेत की मूली हो। हुजूर ऐसी सोच रखने वाले पाषाण हैं, राम तो अपने आप में खुद एक प्रमाण है, बना दीजिए ना, दया खा के अगर बना दिया ना तो राम जी का दर्शन करूंगा अयोध्या जाके। मजदूर बोला, तो अधिकारी बोला, तो एक बात सुनो ध्यान से, खास करके देवेश सर को एक कविता सुना रहा हूं, क्योंकि मैंने 2 दिनों में उतनी चिट्ठियों पर उनका समाधान देखा तब। अधिकारी बोला, तो एक बात सुनो ध्यान से, जाओ लिखवा के लाओ प्रधान से। हुजूर प्रधान उनके पास नहीं जाएंगे, अगर गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। वापस नहीं आएंगे इसका मतलब समझाएंगे। अरे हुजूर अम्मा बताती हैं वो हमारा शौचालय खा गए, वो हमारा आवास खा गए, उन्हीं के चलते हम इस हालात में आ गए। ये सब हुजूर उन्हीं की मेहरबानी है, हम उन्हीं की लिखी हुई एक कहानी है। वाह 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 वाह, हुजूर वाह, हुजूर ये सब उन्हीं की मेहरबानी है, हम उन्हीं की लिखी हुई एक कहानी है, एक कहानी है। अरे हुजूर आपके सामने ये गरीब, ये फटा धोती पहना हुआ नंगे पांव बेवाई फटी हुई आदमी हाथ जोड़ेगा। आप खुद ही सोचिए ना, जो सड़क शौचालय आवास सब खा गया हो, वो क्या मुझे जिंदा छोड़ेगा। हुजूर बड़े लोगों, हुजूर हुजूर न जाने ये दुनिया हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों करती है। स्वाभिमान देखिए किसान का, मजदूर का। आपके गांव के नगर के सड़क पर कोई अगर मजदूर झाड़ू लगा रहा हो तो उसका अपमान मत करिए, सम्मान करिए। सुनिएगा, आप कविता सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। मजदूर बोला, हुजूर न जाने ये दुनिया हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों करती है। अगर आपका पेट कलम तो हमारा भी कुदाल भरती है। वाह, मेहनत से खाते आज कुदाल भरती है। इतना सुनने के अंतिम 2 पंक्तियां मैं अपनी जगह ले रहा हूं। अगर मैंने आपके दिल पर ठीक ठीक मोहर लगा दी हो तो मुझे ऐसी विदाई चाहिए कि मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा कवि कुनबा, मेरी दीदी, सारे लोग कहें कि मेरे लाल, सरस्वती के अलावा तुझे जनता भी प्यार करती है। देखिएगा, मन से सुनेगा। अंतिम 2 पंक्तियों में शंकर भैया कहना चाहता हूं, इतना सुनने के बाद देवेश सर आपके चरणों में पंक्ति, इतना सुनने के बाद उस अधिकारी की आंखों में आंसू, हाथ में कलम के रूप में एक शस्त्र था, और 2 मिनट के भीतर उस मजदूर के हाथ में जन्म का प्रमाण पत्र था। वाह।